किसने कहा? बोलो किसने कहा? नबी ने। किसने कहा? नबी ने फरमाया क्या? जलन करने वाले, चुगली खाने वाले, जलन करने वाले, चुगली खाने वाले और काहिन, काहिन जादूगर को कहते हैं। जादूगर, न इनसे मेरा कोई ताल्लुक है न उनका मुझसे कोई ताल्लुक है। अब बताओ, आप कलमा पढ़ रहे हो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप कह रहे हो हम नबी के हैं, हम नबी के हैं, हम नबी के हैं, मगर आपके दिल में भाई से जलन है, पड़ोसी से जलन है, रिश्तेदार से जलन है, औलाद से जलन है, फूफी फूफा से जलन है, खाला खालू से जलन है, इमाम से जलन है, मौजिन से जलन है, मस्जिद के इमाम से जलन है, मौलाना साहब से जलन है, सबसे दिल में जलन रखते हो और खोर भी हो, चुगली भी खाते हो, जादूगरों के पास भी जाते हो। कल क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, आप जाकर के कहोगे या रसूल अल्लाह हम आपके गुलाम हैं। नबी कहेंगे नहीं नहीं तू मेरा गुलाम नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अम यहसुदूनन नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही फ़क़द आतैना आल इब्राहीमल किताब वल हिकमत व आतैनाहुम मुल्कन अज़ीमा सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीना वल आमिनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा नक़ीब इजलास जनाब हज़रत रियाज़ नोमानी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी व दिगर अहले स्टेज, सामने बैठे हुए तमाम मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामिईन किराम, इज़्ज़त माआब ख़ातीन इस्लाम, इमामुल अंबिया के ग़ुलामों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए जी लगाकर सबसे पहले हम और आप दोनों आलम के ताजदार अहमद मुख्तार महबूब परवरदिगार जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हदिये दरूद पाक पेश करें, पढ़ें बआवाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा सब मिलकर नबी और आले नबी पर दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फ़ैज़ो बरकत के वास्ते एक मरतबा और दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसमें से सूरत से छुट्टी पर कौन कौन आया है? जरा हाथ उठाओ तो। बस यही दो लोग, तीन लोग। नहीं, तादाद धीरे धीरे बढ़ रही है, सोच रहे। सूरत से कौवापुर छुट्टी पर कौन कौन आया हुआ है? वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ। हाथ तो उठाओ। हजरत उन नए चेहरों को देखना चाह रहे हैं। अच्छा, कह रहे हैं कि सूरत से लोग आएंगे, बड़ा मजमा रहेगा, तो सूरत से यही 8-10 लोग आए हैं और बाकी लोग कहाँ हैं? तो अच्छा, आप लोग बताइए, आप लोग खैरियत से हैं ना? ठीक ठाक है ना? तो सूरत से आए तो हमारे लिए कुछ ले कर के आए हैं?
कि बस खाली खाली चले आए। एक बात समझ में नहीं आ रही है कि इस साल मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों के अंदर वो जोश, वो जज्बा जो महफिल के अंदर हर साल इधर 3-4 सालों से देख रहा था, वो बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है। तो आप लोग की जो तवज्जो बननी चाहिए वो तवज्जो नहीं है, और उसमें कुछ स्टेज वालों की भी गलती है। स्टेज पर जितने लोग भी बैठे हैं मोहल्ले के, उसमें से अक्सर को मैं देख रहा हूँ कि वो बार बार उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। स्टेज को का माहौल बिल्कुल ख़राब बना हुआ है। वही माहौल महफिल में भी है। और दूसरी गुजारिश मेरी ये है कि मैं समझता हूँ कि इस वक्त मस्जिद के बगल में जो मदरसे का हॉल है, उसके अंदर ना करके फिर भी 25-30 लोग बैठे हुए हैं। मेरी गुजारिश है कि जितने हजरात मदरसे के अंदर बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं, वो सारे हजरात जो मेहमान हैं बाहर के आए हुए, उनको छोड़ दीजिए। मेहमान से मेरी मुराद जो सुनाने वाले हैं, जो सुनने के लिए आए हैं, वो मेहमान को तो यहीं पर रहना पड़ेगा। लिहाजा सारे लोग मस्जिद और मदरसे से बाहर निकले, महफिल के अंदर आए, कोई भी अंदर ना रहे। और जो उलमा जाना चाहते हैं उन्हें फौरन रुखसत कर दिया जाए, जो आराम करना चाहते हैं उन्हें आराम करवाया जाए। और महफिल के अंदर जो एक शान होनी चाहिए, वो शान को आप लोग फौरन बरकरार कीजिए। जनाब फैजुर रहमान साहब, जनाब फरीद साहब, इन सब से गुजारिश है, और कमेटी के तमाम नौजवानों से गुजारिश है कि आप लोग जितनी जल्दी हो सके सब कोई स्टेज के इर्द गिर्द या स्टेज पर जो बैठने वाले हैं वो आकर के स्टेज पर बैठ जाए। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हजरात, अभी मेरे बाद आप हजरात को 3 बेहतरीन नातखा से कलाम समात करना है, जिसमें से एक अयान इस्माइली है जो आपके यहाँ पर साल मौजूद थे, दूसरे सद्दाम हुसैन वहीदी है, वो भी एक मर्तबा आ चुके हैं, और एक ऐसा नाम जो अभी तक आपके गांव में नहीं आया, जिसके नातखानी का शोहरा हिंदुस्तान के अक्सरो बेशतर सूबों के अंदर है। बंगाल हो, उड़ीसा हो, झारखंड हो, यूपी हो, एमपी हो, ये सारे इलाके में वो मद्दाह रसूल दौड़ा करता है, जिसे जमाना जनाब मुमताज टांडवी कहता है। वो भी आ चुके हैं, सद्दाम साहब भी आ चुके हैं, अयान भी आ चुके हैं, वो सब आएंगे मेरे बाद। आपको उन तमाम लोगों से बेहतरीन कलाम समात करना है। दिल जमाई के साथ बैठिए, और थोड़ी देर के लिए, आज मैं बड़ी लंबी तकरीर करने के मूड में नहीं हूँ, थोड़ी सी तकरीर मैं करके गुजरना चाहूँगा। हाँ, आप लोग अगर तवज्जो से सुनोगे मूड बन जाएगा, तो हो सकता है कि थोड़े में थोड़ा और हो जाएगा, मगर वो आपके ऊपर है, क्योंकि इस मर्तबा पता नहीं क्या बात है, आप लोगों की तवज्जो मुझे बेहतर नहीं समझ में आ रही है। खैर, मैंने कुरान मजीद के अंदर से जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अम यहसुदूनन नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फदलिही फ़क़द आतैना आला इब्राहीम अल किताबा वल हिकमता व आतैनाहुम मुल्कन अज़ीमा। या लोगों से इस बात पर हसद करते हैं जो अल्लाह ने उन्हें अपने फजल से दिया है। तो मैंने इब्राहीम की औलाद को इल्म और हिकमत अता किया और उसे मुल्के अजीम अता किया। एक आजकल बहुत बड़ी बीमारी है लोगों के अंदर,
आज मैं पूरी तवज्जो उसी बीमारी की तरफ लगाना चाहता हूं। वो बीमारी बदन की नहीं है, वो बीमारी दिल की है। और दिल की और जिस्म की बीमारी में फर्क है। जिस्म बीमार पड़ेगा तो बहुत ज्यादा होगा, तो दुनिया बर्बाद होगी। मगर दिल बीमार पड़ता है तो दुनिया भी बर्बाद होती है और आखिरत भी बर्बाद होती है। आखिरत दुनिया में तो चाहे जिस्म बीमार पड़े या ना पड़े, मरना है तो मरना है, मरना है तो मरना है। मगर जिसका दिल बीमार हो और दिल के अंदर जो बुराइयां पैदा हो गई, तो वो ऐसी बीमारी है कि वो आपकी दुनिया भी बर्बाद करेगी और आपकी आखिरत को भी बर्बाद करेगी। इसलिए लोगों, जहां अपने जिस्म का ख्याल करते हो, उससे बढ़कर अगर ख्याल करना है तो अपने दिल का ख्याल करो और इसके अंदर कोई भी शैतानी बीमारी को जगह हर किसी। अब ये बताइए मुझे, जो बीमारी है वो क्या है? वो बीमारी का नाम है जलन। वो बीमारी का क्या नाम है? जलन, जिसको अरबी में हसद कहते हैं। जलन, ये जलन ऐसी बीमारी है। अब आप जलते किस चीज से हो? मुझे बताओ। आप किसी आदमी से नहीं जलते, उस आदमी के पास जो अल्लाह की नेमत है उसको देख करके जलते हो। तो अल्लाह क्या कह रहा है? लोगों से इस बात पर जलन करते हैं जो अल्लाह ने उन्हें अपने फजल से दिया। बताओ, अगर मैं यहां पर बैठा हूं तो मुझको किसने बैठाया है? बोलो बोलो, किसने? अल्लाह ने। ये यहां पर बैठे हैं, किसने बैठाया है? अल्लाह ने। आप वहां पर बैठे हो तो किसने बैठाया है? अल्लाह ने। तो अब अगर कोई ये कहे कि देखो हम तो कुर्सी पर नीचे बैठे हैं और रब्बानी मियां स्टेज के ऊपर सोफे पर बैठे हैं, तो वो किस चीज से चल रहा है? वो हकीकत में मुझसे नहीं चल रहा है, वो अल्लाह के फजलो करम से चल रहा है। बिठाने वाला अल्लाह है, देने वाला अल्लाह है। तो आप अल्लाह की अता से जलते हो। और अल्लाह क्या कह रहा है? मैंने इब्राहीम की औलाद को इल्म दिया, हिकमत दिया, मुल्क अजीम दिया। मैं ही देता हूँ। किसी को हिकमत देता हूँ तो भी मैं ही देता हूँ। किसी को बादशाही अता करता हूँ तो मैं ही अता करता हूँ। किसी को गरीबी मिलती है तो मेरी ही तरफ से मिलती है। यानी हर चीज का मालिक कौन है? कौन है? अल्लाह ताला है। इसको हमेशा याद रखना। हर चीज का मालिक अल्लाह ताला। जानते हो, आप लोग देहात के रहने वाले, शहर से आए देहात की तरफ। अब आप लोग का भी मसला वो है, बहुत सारे लोग शहर से देहात से जाते हैं शहर, और आप लोग शहर से आ गए देहात। तो ये भी अल्लाह की अता है। ये भी क्या है? अल्लाह की अता है। और आप बड़े मुकद्दर वाले हो कि आप शहर से देहात में आ गए। अल्लाह ताला ने आपको गंदी हवा से निकाल कर खुली हवा में लिया है। सुभान अल्लाह। ये भी अल्लाह का करम है। अब सुनो, आप लोगों ने जुगनू देखा है? जुगनू देखा है? अरे जल्दी जल्दी बोलो ना। जुगनू देखा है ना? जुगनू के अंदर कुछ जलता है, जलता है। अच्छा, वो बिजली कहां से लेता है? अल्लाह देता है ना। बिजली का बिल उसको नहीं ना देना पड़ता है। हा? कोई बैटरी नहीं ना लगी है, इन्वर्टर कुछ नहीं, मगर जलता है। तो एक मर्तबा जुगनू को देखकर
उसके पीछे सांप लग गया। कौन लग गया? सांप लग गया। अब जुगनू आगे आगे भाग रहा है, सांप पीछे पीछे दौड़ा रहा है, आगे आगे भाग रहा है, सांप दौड़ा रहा है। जब जुगनू थक गया तो जुगनू रुक गया और रुक करके कहने लगा, अरे भैया सांप पहले रुको। तो सांप भी रुक गया। कहा 3 सवाल है, मेरे 3 सवाल का जवाब दे दो, फिर जो चाहना करना। तो सांप ने कहा बोलो क्या सवाल है? तो जुगनू ने कहा कि सबसे पहले तो हमको ये बताओ कि हम तुम्हारा कुछ बिगाड़े? हम तुम्हारा कुछ बिगाड़े हैं? कहा नहीं। तो कहा दूसरा सवाल, क्या हम तुम्हारी खुराक हैं? हम तुम्हारी खुराक हैं? कहा नहीं। कहा हमारी खुराक तो मेंढक है, हमारी खुराक तो मुर्गी के बच्चे हैं, हमारी खुराक तो मुर्गी है, हमारी खुराक तो चूहा है, ये सब हम खाते हैं, तुम हमारे खुराक नहीं हो। कहा पहला सवाल हम तुम्हारा कुछ बिगाड़े? कहा नहीं। कहा दूसरा सवाल हम तुम्हारी खुराक है? कहा नहीं। तो कहा तीसरा सवाल है मेरे भैया तो हमरे पीछे काहे पड़े हो? हमरे पीछे काहे पड़े हो? न हम खुराक है न हम कुछ बिगाड़े हैं, तो हमारे पीछे काहे पड़े हो? सांप ने कहा न तुम मेरी खुराक हो न तुम मेरा कुछ बिगाड़े हो, हम तुम्हारे पीछे इसलिए पड़े हैं कि तुम्हारा चमकना हमें देखा नहीं जाता। तुम्हारा चमकना इशारा है, हमें देखा नहीं जाता है। आज यही हाल हम लोगों के मोहल्ले के अंदर है। आदमी से पूछा भैया हम तुम्हारा कुछ बिगाड़े हैं? कहा नहीं कुछ बिगाड़े नहीं हो। भैया हम जो है क्या बोलते हैं कि तुमने कुछ लगते हैं? नहीं कुछ नहीं लगते हो। तो फिर हमने पीछे काहे पड़े हो? कहा न तुमसे कोई मतलब है न कोई बिगाड़ है, बस हमें जलन इस बात की है कि तुम मोटरसाइकिल पे काहे चल रहे हो, है ना? तुम मोटरसाइकिल पे काहे चल रहे हो? तुम अच्छा काहे खा रहे हो? तुम अच्छा कैसे रह रहे हो? तुम्हारा मकान ऊंचा कैसे हो रहा है? तुम जमीन कैसे खरीद रहे हो? तुम्हारा कारोबार कैसे बढ़ रहा है? ऐ लोगों, जलन ना करो, जलन किसी से ना करो। और मर्दों के मुकाबले ये बीमारी औरतों में ज्यादा होती है। बुरा मत मानिएगा मगर हकीकत है ये, मर्दों के मुकाबले ये बीमारी औरतों में ज्यादा होती है। उन्हें ज्यादा जलन होता है, उनके दिल में ज्यादा जो है अपने घर के लोगों से, नंदों से, बहुआ भावत से, पड़ोसन से बड़ी ज्यादा जलन होती है। ऐसी जलन कि अगर किसी को देख ली कि अच्छी साड़ी पहन ली है तो भी उसको जलन हो जाएगा। अच्छा नकाब किसी के बदन पर देख ली तो भी जलन हो जाएगा। हाँ, और उसमें उस जलन में ऐसा परेशान होती है कि अपने शौहर का जीना दो भर कर देती है। तुम्हें कुछ मालूम है? कहा क्या? अरे फलनिया ऐसा साड़ी पहनी है, तो क्या मतलब है? तो हमें भी ला करके, हमें भी ला के दो। फलाने के पास ऐसा नकाब है, अरे तो अल्लाह ने दिया है, कब वो ठीक है मगर हमें भी ला करके दो। अरे और तो मर्दों, रात के 12 बजने वाले हैं, आप लोग हंस लिए, मुस्कुरा लिए। अब हदीस पाक की रोशनी में सुनो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया। अव्वल तो आप लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं, कुरान नहीं पढ़ते हैं, दीन का काम नहीं करते हैं, जो थोड़ा बहुत नेकी है। मगर सुनो नबी क्या इरशाद फरमाते हैं। नबी इरशाद फरमाते हैं कि ऐ लोगों, ये जलन तुम्हारी नेकियों को ऐसे खा जाया करती है जैसे आग सूखी लकड़ी को जला। यहाँ पर सूखी लकड़ी हो, यहाँ पर सूखी लकड़ी हो और उस लकड़ी में आग लगा दो, पता चलेगा कि अभी आप पानी लाने गए बुझाने के लिए, तब तक पूरी लकड़ी जल करके खाक हो गई। इतनी तेज चलती है। ऐसे ही जब कोई मर्द या कोई औरत
अपने भाई से, अपने पड़ोसी से, अपने रिश्तेदार से, अपने घर वालों से जलन दिल के अंदर लेता है। किसी भी चीज को लेकर, इसके पास मकान कहाँ से आ गया, पैसा कहाँ से आ गया, घर कहाँ से आ गया, इसके पास जमीन कहाँ से हो गया, कारोबार कैसे बढ़ रहा है, दिल में जलन पैदा होता है। नबी क्या फरमाते हैं, नुकसान क्या होता है उसका, उसकी नेकी खत्म होने लगती है। उसकी नेकी क्या होने लगती है, खत्म होने लगती है। और कैसे खत्म होती है, नबी कहते हैं जैसे आग से सूखी लकड़ी जल जाती है, वैसे ही जलन करने से इंसान की नेकी खत्म हो जाती है। अब आप बताओ, आपकी नेकी अगर खत्म हो गई तो आप कब्र में क्या करोगे, आप हश्र में क्या करोगे, आप क़यामत में क्या करोगे। कुछ आपके पास होना चाहिए ना बचने के लिए। अल्लाह ताला के यहाँ बचने के लिए जानते हो क्या है, अल्लाह ताला के यहाँ बचने के लिए नेकी ही तो काम आएगी ना। और जब नेकी आप दुनिया ही में जला चुके तो बचोगे कहाँ से। अब दूसरी हदीस पाक सुनो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर नाराज हैं जलन करने वालों से। और इसमें दो चीज और बढ़ जाएगी, उसकी तरफ भी तवज्जो दो। ओ मेरा लल्ला बात मत कर, अभी मेरी तकरीर सुन, फिर बाद में बात करना सवेरे। हाँ अभी सुनो, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं जलन करने वाले, चुगली खाने वाले, जुमले पर गौर करो, जलन करने वाले, चुगली खाने वाले और काहिन यानी जादूगर, न इससे मेरा कोई ताल्लुक है न मेरा उनसे कोई ताल्लुक है। ये किसने कहा, बोलो किसने कहा, नबी ने। किसने कहा, नबी ने फरमाया क्या, जलन करने वाले, चुगली खाने वाले, जलन करने वाले, चुगली खाने वाले और काहिन, काहिन जादूगर को कहते हैं, जादूगर, न इनसे मेरा कोई ताल्लुक है न उनका मुझसे कोई ताल्लुक है। अब बताओ, आप कलमा पढ़ रहे हो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप कह रहे हो हम नबी के हैं, हम नबी के हैं, हम नबी के हैं, मगर आपके दिल में भाई से जलन है, पड़ोसी से जलन है, रिश्तेदार से जलन है, औलाद से जलन है, फूफी फूफा से जलन है, खाला खालू से जलन है, इमाम से जलन है, मौजिन से जलन है, मस्जिद के इमाम से जलन है, मौलाना साहब से जलन है, सबसे दिल में जलन रखते हो और चुगलखोर भी हो, चुगली भी खाते हो, जादूगरों के पास भी जाते हो। कल क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, आप जाकर के कहोगे या रसूल अल्लाह हम आपके गुलाम हैं, नबी कहेंगे नहीं नहीं तू मेरा गुलाम नहीं। अब बोलो, जब नबी इनकार कर देंगे अगर क़यामत के दिन, तो फिर तुम्हारे पास कोई आसरा है, कोई ठिकाना है, नहीं है। नबी ने ऐलान कर दिया, जलन करने वाला, चुगली खाने वाला, चुगलखोर, चुगलखोर और काहिन जादूगर, न इनसे मेरा ताल्लुक है न उनका मुझसे ताल्लुक है। आज जलन के साथ साथ चुगलखोरी ये भी आम बात है, चुगलखोरी ये भी आम बात है, और लोगों का जादूगरों के पास जाना ये भी एक आम बात होती जा रही है। मौलाना साहब के पास जा सकते हो, तावीज़ ले सकते हो, पानी फुकवा सकते हो, मगर कोई शैतान से अगर काम करता है, जिसको पंडित आपकी ज़बान में बोलते हो, पंडित है, हिंदू है या मुसलमान ही में कोई आदमी शैतानी काम करता है, जिसको सिफली अमल कहते हैं, तो सिफली अमल करने वाला या करवाने वाला दोनों का ईमान खत्म हो जाता है। सिफली करने वाला मुसलमान नहीं है, सिफली करवाने वाला मुसलमान नहीं है। सिफली समझ रहे हो ना, जादूगर जो शैतानी अमल करते हैं, उन्हीं को काहिन कहा गया है अरबी में। आज हमारे बहुत सारे मुसलमान, घर में परेशानी हो रही है, तरक्की नहीं है, घर में मुसीबत है, तकलीफ है, तो मौलाना साहब के पास नहीं जा करके काहिनों के पास चले जाते हैं, जादूगरों के पास चले जाते हैं, उनसे तावीज़ वगैरह करवा करके लाते हैं।
और जो जादूगर होता है वो तावीज में अल्लाह का नाम नहीं लेता है, वो शैतान का नाम लेता है, वो देवी देवता पत्थर का नाम लेता है, वो जितने भी शैतानी आत्माएं हैं उनका नाम लेता है और उनका नाम लेकर के आपको देता है और आपको भी वही चीज बोलने के लिए कहता है, आप भी वही चीज बोलने लगते हो। तब जाना आप वहां गए और उनसे काम करवाया, आपका ईमान चला गया, शादीशुदा हो तो निकाह खत्म हो गया, किसी पीर से बैयत हो तो बैयत टूट गई। अब अगर बगैर कलमा पढ़े और बगैर निकाह पढ़े मियाँ बीवी ने जबकि निकाह खत्म हो गया, हम बिस्तरी किया, बच्चा पैदा हुआ तो बच्चा हलाली नहीं है और मियाँ बीवी जो अपने बने हुए हैं उनमें जो रिश्ता है वो रिश्ता हराम हो जाएगा। किसका? जो जादूगर के पास जाएगा उसका, जो जादूगर से कोई काम करवाएगा उसका। अल्लाह के नबी ने ऐलान कर दिया, जलन करने वाला, हसद करने वाला, चुगलखोर, काहिन, इनसे न मेरा ताल्लुक है न मेरा इनसे ताल्लुक है। दो हदीस हुई, अब तीसरी हदीस सुनो। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हसद यानी जलन ईमान को ऐसे बिगाड़ता है जैसे हेलवा शहद को बिगाड़ देता। नबी ने क्या फरमाया? जलन ईमान को ऐसे बिगाड़ता है जैसे एलवा शहद को बिगाड़ता है। कौवापुर वालों, आप नहीं समझे होंगे ये एलवा क्या चीज है, मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों ने बड़े बड़े दरख्त देखे हैं, आम का दरख्त, नीम का दरख्त, किसी भी बड़े दरख्त में जाओ तो गर्मी के दिन में उनके अंदर से कुछ चिपचिपा पदार्थ पेड़ों में से निकलता है, पत्थरों में से भी निकलता है। तो जैसे गोंद है उसी को गोंद बोलते हैं, गोंद भी निकलता है पेड़ ही में से। ऐसे ही एक कड़वा दरख्त होता है, उस दरख्त के अंदर से चिपचिपा रस निकलता है जिसको एलवा कहा जाता है और उसका मजा इतना खराब और इतना कड़वा होता है कि अगर वो शहद में मिल जाए तो शहद को भी खराब कर देता है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुमने कलमा पढ़ लिया है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ईमान वाले हो गए, और जब तुमने ईमान कबूल कर लिया अब तुम्हारे अंदर अगर अपने भाई से जलन पैदा हो गया, हसद पैदा हो गया, तो तुम्हारा ईमान ऐसे ही बिगड़ेगा जैसे एलवा से शहद बिगड़ जाया करता है। अब बोलो, बिगड़े हुए चीज की कोई कीमत होती है? बिगड़े हुए चीज की कोई कीमत होती है? अरे यार, आप लोग कपड़ा बनाने वाले हो ना, अरे बोलो ना यार, जल्दी से। कपड़ा बनाते हो ना, कपड़ा बुनते हो ना, कपड़ा बेचते हो ना, बताओ मुझे, कपड़ा बिगड़ गया, कपड़ा बनाने में बिगड़ गया, तो जो कपड़ा अच्छा होता है उसको दुकानदार कहाँ पे रख करके बेचता है? शोरूम में, है ना? आपने बिना, फिर वो निकला मशीन से, फिनिशिंग में गया, पॉलिश हुई, तय हुआ, पैकिंग किया गया, फिर पार्टी ने दुकानदार को भेज दिया, दुकानदार ने शोरूम में लगा दिया, शीशे के अंदर डब्बे में पैक करके। ये कौन सा सामान है? अच्छा सामान है ना, अच्छा कपड़ा शीशे में पैक। अब जब खरीदने वाला आया, का फला कपड़ा निकालो, तो शीशा खसकाया, प्लास्टिक हटाया, फिर कपड़ा पेश किया, मगर वही कपड़ा अगर बिगड़ गया तब उस कपड़े का क्या हाल होता है? सड़क पर दुपट्टा बिछाकर सबको रख दिया और कहा आओ 100-100 रुपए, है ना, आओ 100-100 रुपए। अरे यार, इसी में की साड़ी फला दुकानदार शीशे में रख कर बेच रहा था,
बेचा जाता है। जो बिगड़ जाता है तो वो सड़क पर रख करके 100-100 रुपए में बेचा जाता है। बात समझ में आई ना? तो अब जिसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और कहने के बाद अपने सर को अल्लाह के सामने झुकाया, अपनी जबान को झूठ से बचाया, अपने दिल को गीबत से बचाया, बुग़्ज़ से बचाया, हसद से बचाया, चुगली से बचाया, गुनाहों से बचाया और सब से बचाया, तो वो फ्रेश माल है, मरेगा जन्नत में ठिकाना मिलेगा। और जो बिगड़ जाएगा तो कहां मिलेगा ठिकाना? जहन्नम। आओ 100-100 का डंडा, आओ 100-100 का डंडा। और जब 100-100 डंडा पड़ेगा तो ना जाने कहां कहां अंडा निकलेगा। इसलिए जरा होश में रहिए। अल्लाह के बंदे हो तो अल्लाह के बंदों से प्यार कीजिए। बात समझ में आ रही है ना? बिगड़ा हुआ माल, ये तो आप लोग, अब अम्मा लोगों का क्या हाल है? खूब मिर्चा मसाला, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, जावित्री और फला मसाला, फलाना फूल, घी, देसी सब मिला करके बेहतरीन बिरयानी पकाया। अब बिरयानी पकाने के बाद उसको उठा करके और उसको जो है नेमत खाने में रखा। और जब लोगों ने कहा भूख तो नेमत खाने से निकाला और निकाल करके प्लेट में सजाया और सजा करके खाने के लिए दिया। और उसके बाद जो है बच गया तो उसे फिर उठा करके नेमत खाने में रखा। और जब सुबह हुई तो सुबह में जब उठाया और नाक के जैसे ही करीब किया तो कहा अल्लाह अल्लाह, इतना मसाला लगा करके बनाए थे, बड़ा खर्चा लगाए थे, मगर ये तो सड़ गया, ये तो बिगड़ गया। तो कहा अब क्या होगा? कहा बिगड़ गया, जाओ गली में रख दो, जानवर खा जाएगा। पता क्या चला? जब तक बिरयानी अच्छी है तब तक पूरा घर खाए, जब बिगड़ जाए तो पतीली में से निकाल कर कूड़े खाने पर ले जाकर के रख दिया जाए। बात समझ में आ गई है तो सुनो, कलमा पढ़ोगे, मुसलमान रहोगे, दिल को पाक करके रखोगे, किसी से बुराई और जलन ना करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें फ्रेश माल बना करके रखेगा। और अगर आपने जलन और हसद कर लिया, अपना ईमान बिगाड़ लिया, खराब कर लिया, तो फिर ठिकाना जन्नत के अंदर नहीं, जहन्नम के अंदर। बेशक। तो आप बताओ मुझे, आपको जन्नत चाहिए कि जहन्नम? जल्दी बोलो, जन्नत की जहन्नम? जन्नत। जन्नत चाहिए तो बिगड़ा हुआ लेकर के जाओगे कि बना हुआ? क्या बना हुआ? तो किसी से बुराई रखोगे, जलन करोगे, हसद करोगे, चुगलखोरी करोगे, जादू करोगे, पास जाओगे? नहीं। अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं? ईमान और जलन ये मोमिन के दिल में जमा नहीं हो सकता, नहीं जमा हो सकता। आप कह रहे हो हम मोमिन हैं, नबी कह रहे हैं पहले देख तेरे दिल में क्या है, तेरे दिल में क्या है, तेरे दिल में क्या है? का ईमान, का साथ में कुछ और, का कुछ नहीं, का गौर कर। जब गौर किया तो पता चला ईमान के साथ जलन भी है। कहा कि नहीं, जमा नहीं होगा, जमा नहीं होगा, ईमान और जलन जमा नहीं होगा। ईमान है तो जलन नहीं, और जलन है तो ईमान नहीं। अब फैसला आप करो, अल्लाह के नबी ने फरमा दिया। और अल्लाह के नबी के एक और हदीस सुनो, नबी क्या फरमाते हैं? सुनो कौवापुर वालों, नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों, अपने दिल को जलन से और बुग़्ज़ से यानी अदावत से पाक करके रखो, और किसी के मुंह के पीछे किसी की बुराई ना करो। ए अल्लाह के बंदो, आपस में भाई भाई बनकर। नबी ने क्या फरमाया? हसद जलन ना करो, बुग़्ज़ दिल में ना रखो, पीठ के पीछे किसी की बुराई, पीठ के पीछे किसी की बुराई ना करो। और आज तो इससे बेहतर कोई काम ही नहीं है।
चुगली और बुराई ये तो इतना मजेदार चीज है, इतना मजेदार कि जो करता है ना, खुदा की कसम, उसको चिल्ली में वो मजा नहीं मिलता जो इसमें मिलता है। हाँ, और चुगलखोर इतना सस्ता होता है, इतना सस्ता। चुगलखोर को खाली कहो, भाई इधर आ, और उसको बुलाओ, हाथ पकड़ो, कहाँ का, बस ऐसी निकले थे तो कहा जरा चलो आओ, और उसको लेकर के चाय खाने पर आ जाओ और उसको बैठाओ, कम एक थे दूठे चाय लाओ, अब फिर चुगलखोर को चाय पिलाओ, और जैसे ही चाय पिलाओगे वैसे वो बकना चालू कर देगा, और फिर कहो कि एक ठे पान खिलाओ, एक ठे पान खिला दो। अब उसके बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस खाली बैठे रहो। अब वो चुगलखोर पूरे कव्वापुर के एक एक घर के अंदर की खबर आपको दे देगा। फलनिया की सास पतों में ऐसे बुआ, फलनिया के बाप जो है क्या बोलते हैं ननद भौजाई में ऐसे बुआ, फलनवा के बेटा बाप में ऐसे बुआ, फलाने का दामाद ऐसे कर दिए, फलाना जो है ऐसे कर दिए। पूरे कव्वापुर में किसके घर में क्या पका है, किसके घर में क्या नहीं पका है, किसकी बेटी बैठी है, किसकी बहू झगड़ा करके चली गई है, किसके घर में सास बहू में आज लड़ाई हुई है, किसके घर में आज देवरानी जेठानी में लड़ाई हुई है, किसके घर में भाई भाई में आज झगड़ा हुआ है। चुगलखोर को एक कप चाय पिलाओ, एक पान खिलाओ, पूरे मोहल्ले की चुगलखोरी कर दी। ये इतना जलील है, इतना जलील। बोलो बात सही है? बताओ, इतना सस्ता है तो एक कप चाय पर बिक जाता है, एक पान पर बिक जाता है। इनको तो चाय पान करा दो, और जो पीछे जो अम्मा लोग बैठी हैं उनको तो उसकी भी जरूरत नहीं है। हाँ, उनको तो एक बैग जो है क्या बोलते हैं कि उल्टी लगने लगती है, और जल्दी से बर्तन वगैरह धो धा करके, हांडी चूल्हा करके, और बच्चे लोगों को खाना खिला करके कहेगी देख तुम लोग खा, अब्बा आइए तो कहिए अम्मा आ रही है। हाँ, और निकली घर से और जल्दी से कहीं पहुंची। अब वहां पहुंची बहनी, अरे तू बैठी हो? तो कहा हाँ बैठे हुए ऐसी खाली। कहा अच्छा अच्छा, बड़ा अच्छा हुआ तू भी खाली हो, हम भी खाली रहे तो सोचा चले तुझसे थोड़ा सा बतिया ले। अब बैठने के बाद बगैर चाय पान के चाय। हाँ, अब मर्द के मुकाबले उनकी रिपोर्ट ज्यादा पक्की होती है, उनकी रिपोर्ट ज्यादा पक्की होती है। मगर सुनो ए लोगों, यहाँ चुगलखोरी करने में, यहाँ दूसरे की बुराई करने में बहुत मजा आता है। मगर सुनो सुनो ए लोगों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रास्ते से गुजर रहे हैं, रास्ते में दो कब्र है। नबी ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा इन दोनों कब्र वालों को, इन दोनों कब्र वालों को अजाब हो रहा है। अल्लाह के नबी से सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जब आप ये जानते हैं कि अजाब हो रहा है तो या रसूल अल्लाह आप ये भी जानते हैं कि अजाब क्यों हो रहा है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, एक को इसलिए अजाब हो रहा है कि ये चुगलखोर है, दूसरे को इसलिए अजाब हो रहा है कि वो पेशाब के छींटे से नहीं बचता था। नबी ने क्या फरमाया? अजाब क्यों हो रहा है? नमाज की वजह से नहीं, कुरान की वजह से नहीं कि कुरान नहीं पढ़ता था, नमाज नहीं पढ़ता था, रोजा छोड़े हुआ था, ज़कात नहीं देता था, हज नहीं करता था। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? एक को इसलिए अजाब हो रहा है कब्र के अंदर कि वो चुगलखोर था। क्या था वो? चुगलखोर था। और दूसरे को अजाब इसलिए हो रहा है कि वो पेशाब के छींटे से नहीं बचता था। तो ये जो जितने जवान बच्चे हैं हमारे, जब ये जाते हैं सूरत, बंबई, बनारस, तो ऐसी टाइट पैंट पहनते हैं कि देख करके लगता है कि ये सिलवा करके पहना है कि पहन करके सिलवाया। हाँ, समझ में नहीं आती कि ये सिलवा कर पहना है
कि पहन कर सिलवाया, ऐसा चिपका रहता है। अब जब वैसे चिपका हुआ पहन करके चला, अब रास्ते में पेशाब लग गई, रास्ते में पेशाब लग गई। अब करे तो क्या करे, अब कह रहा में पेशाब लग गई, तो अब करे तो क्या करे। अगर पूरी पैंट उतारता है तो बेइज्जती ही बेइज्जती है ना। अब बैठता है तो फिर फटने का भी खतरा है, तो करेगा क्या। कहीं पर देखा पेड़, कहीं पर देखा किनारा, और चैन खोल करके चालू हो गया। और वहीं पर थोड़ी दूर पर हमने देखा कि कुत्ता भी टांग उठा करके है। हमने कहा बे ये दोनों आपस में भाई भाई हैं क्या। वो भी खड़े खड़े और ये भी खड़े खड़े। तो कुत्ते ने कहा हम तो जानवर हैं इसलिए खड़े खड़े कर रहे हैं, मगर ये तो हमसे भी बदतर है कि अल्लाह ने इसको इंसान बनाया था, मगर ये इंसान होकर के कुत्ते की तरह खड़ा होकर पेशाब कर। बोलो अल्लाह ने आपको इंसान बनाया था कि कुत्ता बनाया था? क्या बनाया था बोलो? इंसान। तो खड़े होकर के पेशाब जानवर करता है कि इंसान करता है? कौन करता है? जानवर करता है। तो आप भी खड़े खड़े कर रहे, तो आप में और जानवर में फर्क हुआ? बोलो फर्क हुआ? नहीं हुआ। अब बताओ जो आदमी खड़े खड़े पेशाब करेगा, उसके जूते पर, उसके चप्पल पर, उसके पैर पर, उसके पैंट पर पेशाब का छींटा पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बोलो पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? और अगर मान लो कि उसने बचा करके पेशाब किया, पैर पर छींटा नहीं पड़ा, पैंट पर छींटा नहीं पड़ा, मगर जब वो फिर से चैन बंद करेगा तो 2-3 कतरा पेशाब उसके पैंट में लगना ही लगना है। क्यों? इसलिए कि ना उसने मिट्टी का इस्तेमाल किया, ना उसने पानी का इस्तेमाल किया, पेशाब का कतरा सूखा नहीं। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो दुनिया के अंदर पेशाब के कतरे से नहीं बचता है, अपने पैर पर, अपने कपड़े पर छींटा पड़ाता है, तो उसका अंजाम ये होगा कि जब मर करके जाएगा तो कब्र के अंदर अज़ाब इलाही का हकदार होगा। इसलिए मेरे भाई, मेरे लल्ला, मेरे जिगर के टुकड़ों, इमामुल अंबिया के गुलामों, पेशाब करो तो बैठ करके करो, और जब करके उठो तो पैरों को धुल लिया करो, ताकि पैर या चप्पल पर कोई छींटा पड़ा हो तो वो पाक हो जाए। नापाक ना रखो। अल्लाह पाक है, अल्लाह के नबी पाक है, इस्लाम पाक है, कुरान पाक है, दीन पाक है। तो अल्लाह रसूल चाहते हैं कि जो हमारे मानने वाला है वो भी पाक हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो भी क्या रहे? पाक हो जाए, पाक रहे। और आज हम और आप नापाक रहते हैं। तो पाक रहने की आदत डाल। मियाँ बीवी वाले जो जितने भी शादीशुदा है उनसे गुजारिश है, सुबह बेदार हो, सारे काम बाद में पहले गुस्ल करके पाकी हासिल किया करो। जिस घर के अंदर नापाक रहते हैं उस घर के अंदर फरिश्ते नहीं आते, उस घर में फरिश्ते नहीं आते। अब सुनो एक हदीस पाक, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम सुना है जी? बहुत बड़े पैगंबर है, अल्लाह ताला से डायरेक्ट बात करते थे। तो एक मर्तबा अल्लाह ताला से बात करने के लिए तूर पर गए, और जब तूर पर पहुंचे ना तो देखा कि अर्शे इलाही के नीचे एक आदमी बैठा है। कहाँ बैठा है बोलो? अर्शे इलाही के नीचे। अल्लाह का अर्श, अल्लाह का अर्श ये 7 आसमान, सिदरतुल मुंतहा, उससे भी ना जाने कितना आगे है, मगर अर्शे इलाही तक हमारे नबी के सिवा कोई आज तक नहीं गया। बल्कि मेरे नबी की शान ये है कि नबी अर्शे इलाही से भी ऊपर है। सुभान अल्लाह, अर्शे इलाही से। तो अल्लाह के नबी हजरत मूसा ने देखा अर्शे इलाही के नीचे एक आदमी बैठा हुआ, तो बड़ा ताज्जुब हुआ।
हजरत मूसा को कि ये ना नबी है, ना शहीद है, ना नबी है, ना शहीद है, ना फरिश्ता है, और अर्शे इलाही के नीचे बैठा है। कहा है अल्लाह इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? तो अल्लाह ने कहा ऐ मूसा नाम जानकर क्या करोगे? मैं इसका काम बता देता हूँ। सुभान अल्लाह। मैं इसका काम बता देता हूँ। भाई नाम से कुछ थोड़ी ना होता है। अब अगर कोई कौवापुर में अपने बच्चा का नाम रियाज नोमानी रख दे तो कुछ थोड़ी ना रियाज नोमानी बन जाएगा। रख दो रियाज नोमानी, तो जरूरी है कि रियाज नुमानी बन ही जाए? जरूरी है कि रियाज नुमानी की तरह दुबला पतला हो ही जाए? जरूरी है? नहीं ना है। कोई आदमी अपने बेटे का नाम अब्दुल कादिर रख दो तो क्या गौसे आजम बन जाएगा? बन जाएगा? कोई आदमी अपने बेटे का नाम अहमद रजा रख दे तो क्या वो आला हजरत बन जाएगा? नहीं ना बन जाएगा। तो कहा अल्लाह ने ये मत पूछो, ये मत पूछो कि नाम क्या है, मैं तुमको इसका काम बता देता हूँ कि ये यहाँ तक पहुँचा कैसे। ये यहाँ तक पहुँचा कैसे? नाम मत पूछो, मैं काम बताता हूँ। कहा है अल्लाह बता दे। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा? इसके अंदर 3 खूबी है। इसके अंदर क्या है? खूबी है 3 खूबी। कहा है मूसा ये किसी से जलन नहीं करता था, ये किसी की चुगली नहीं खाता था, और ये अपने माँ बाप की नाफरमानी नहीं करता। इसीलिए मैंने इसको अर्श आदम के नीचे जगह दिया है। मेरे जवानों, मेरे भाइयों, इमामुल अंबिया के गुलामों, मेरे जिगर के टुकड़ों, 3 आदत अपना लो। कहाँ जगह मिलेगी? बोलो कहाँ जगह मिलेगी? अर्श के नीचे। क्या करना है? किसी से जलन नहीं करना, माँ बाप की नाफरमानी नहीं करना, चुगलखोरी नहीं करना। कहा मूसा 3 आदत है इसकी। ये जलन नहीं करता था, ये माँ बाप का नाफरमान नहीं था, और ये चुगलखोर। इसकी ये 3 अदा है जिसकी वजह से मैंने इसको कहाँ जगह दिया? अर्श के नीचे जगह दिया। तो मेरे भाइयों, इमामुल अंबिया के गुलामों को मोहब्बत मुस्कुराकर मिलने से पैदा होती है, मोहब्बत एक दूसरे का ख्याल करने से पैदा होती है। सुनो ऐ लोगों, आज हम लोगों ने अपने दरवाजे को बंद कर दिया दूसरों के लिए। हमने दरवाजे को बंद कर दिया। आज हमारी गुर्बत की एक वजह और भी। कौवापुर वालों, अगर चाहते हो कि अल्लाह तरक्की और मोहब्बत जानते हो क्या करना होगा? सुनो एक हदीस है पाक। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी बैठे। कौन बैठे? बोलो सहाबी बैठे। अल्लाह के नबी के वो सहाबी बड़े गरीब हैं। नबी उनसे बातें कर रहे हैं, नबी उनसे बात कर रहे हैं। अल्लाह के नबी ने पूछा बताओ तुम्हारी खैरियत कैसी है? अल्लाह के नबी ने क्या कहा? तुम्हारी खैरियत कैसी है? तो वो कहने लगा या रसूल अल्लाह, भला गरीबों की भी कोई खैरियत होती है? गरीबों की भी कोई खैरियत होती है? ए अल्लाह के नबी, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने ईमान दिया, कलमा दिया, मगर या रसूल अल्लाह मैं बहुत बड़ा गरीब इंसान हूँ, इतना बड़ा गरीब हूँ कि या रसूल अल्लाह मैंने अपनी जिंदगी में कभी मीठा नहीं खाया है। अल्लाह क्या कहा उस साहबी ने? मैंने जिंदगी में कभी मीठा नहीं खाया। आज के जलसे की हेडिंग है जश्न ईद मिलादुन नबी व अज़मत सहाबा कॉन्फ्रेंस। नबी के सहाबा, गुर्बत कैसी है कि मीठा नहीं खाया कभी जिंदगी में, और नबी से मोहब्बत कैसी है कि जब नबी ने कहा ए सहाबा कुफ्फार आ रहे हैं इस्लाम मिटाने के लिए, तुम क्या कहते हो? तो सहाबा ने कहा था या रसूल अल्लाह हम कौमे मूसा नहीं है जो कहेंगे आप और आपका रब जाकर के लड़े। या रसूल अल्लाह
आप हुक्म दीजिए तो हम समंदर में भी कूदने को तैयार हैं। आप हुक्म दीजिए तो हम समंदर में भी कूदने को तैयार हैं। ये सहाबा की बोली थी। अब सोचो वो सहाबी क्या कह रहे हैं, या रसूल अल्लाह मैं बहुत बड़ा गरीब हूँ, बहुत बड़ा गरीब हूँ, इतना बड़ा गरीब हूँ कि मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कभी मीठा नहीं खाया। मीठा कैसा होता है मैं नहीं जानता। वो गरीब है। आज के लोग गरीब नहीं है। आज के वक्त में तो रियाज नुमानी साहब किबला कौवापुर का जो सबसे बड़ा गरीब होगा उसके यहाँ मैं कहता हूँ फरीद बाबा शबे बारात वाले दिन चले जाए और जाकर के कहें बाबू तू तो बहुत गरीब हो, हलवा हलवा है कि नहीं घर में? तो कौवापुर का सबसे बड़ा गरीब कहेगा ए मौली साहब जितना हलवा हमरे घर में है उतना हलवा कौवापुर में कोई के घर में नहीं है। अबे तू तो गरीब है। कहा के गरीब है ना, मगर आप क्या क्या चीज का बना था? कहा हमने यहाँ तो खाली सूजी का बना था। कहा आपके यहाँ से सूजी वाला आ गया। आपके पड़ोसी के यहाँ? कहा उसके यहाँ तो खाली नारियल वाला बना था। कहा तो उसके यहाँ से नारियल वाला आ गया। फलाने के यहाँ गोंद का बना था, उसके यहाँ से गोंद का आ गया। फलाने के यहाँ बेसन का बना था, उसके यहाँ से बेसन का आ गया। फलाने के यहाँ जो है चने का बना था, उसके यहाँ से चने का आ गया। फला के यहाँ अंडे का बना था, उसके यहाँ अंडे का आ गया। पता चला कौवापुर के अमीरों के घर में किसी के यहाँ चना है, किसी के यहाँ सूजी है, किसी के यहाँ मैदा है, किसी के यहाँ जो है क्या बोलते हैं नारियल है, किसी के यहाँ अंडे का है, किसी के यहाँ गोंद का है। कौवापुर का जो सबसे बड़ा गरीब है उसके घर में 10 किस्म का है, 10 किस्म का है। ये आज का गरीब है। अब वो नबी का सहाबी, या रसूल अल्लाह मैंने कभी कोई मीठी चीज नहीं खाई। इतने में जिब्रील आ गए, नबी को सलाम किया। सलाम करके कहने लगे या रसूल अल्लाह आप अपने जिस सहाबी से बात कर रहे हैं ना ये कल जोहर के बाद इंतकाल कर जाएगा। ये कल जोहर के बाद इंतकाल कर, बोलो बोलो, ये कल जोहर के बाद इंतकाल कर जाएगा। जिब्रील आए चले गए, नबी ने उसे कुछ ना कहा, उसको नहीं बताया कि जिब्रील ने क्या कहा, बल्कि अल्लाह के नबी ने उससे क्या कहा, ए मेरे सहाबी बता तेरी सबसे बड़ी तमन्ना क्या? नबी की अजमत देखो, नबी की शान देखो। जो नबी के बारे में अकीदा रखते हैं, नबी किसी चीज के मालिक व मुख्तार नहीं है माअज़ल्लाह, उनसे कहो। ये जुमला कौन बोलेगा? ये जुमला कौन बोलेगा? जो तेरी तमन्ना हो बोल, मैं पूरी करूंगा। सुभान अल्लाह। बोलो, आप किसी से ये जुमला कह सकते हो कि बोलो तुम क्या चाहते हो हम सब देंगे तुमको? कह सकते हो आप किसी से? नहीं कह सकते। अगर वो कह दिया कि अपना मकान दे दो, दे पाओगे? कहेगा 50,000 रुपया दे दो, दे पाओगे? नहीं। कहेगा 1 लाख दे दो, दे पाओगे? नहीं कह सकते। आप कहने से पहले सोचोगे, अगर मैंने कह दिया जो मांगना है मांगो, तो कहीं पूरा मकान ना मांग ले, कहीं जो है दुकान ना मांग ले, कहीं 1,000 रुपया ना मांग ले, कहीं 1 लाख रुपया ना मांग ले। मगर खुदा की कसम मेरे नबी की शान ये है, नबी कह रहे हैं ऐ मेरे सहाबी तेरी जो सबसे बड़ी तमन्ना है बोल, मैं उसे पूरी कर देता हूँ। तभी तो बरेली के कलंदर अच्छे रजा सच्चे रजा प्यारे रजा हमारे रजा हम सुन्नियों की जान रजा इरशाद फरमाते हैं या रसूल अल्लाह कौन देता है देने को, मुँह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सारी दुनिया हाथ से दिया करती है। मैं आया कौवापुर, मैंने कहा जुम्मन साहब पानी पिला दीजिए, इन्होंने पानी पिलाया तो हाथ से पिलाया। मैंने कहा बाबा फरीद साहब खाना खिलाइए, तो इन्होंने खाना ला करके दिया तो हाथ से ला करके दिया।
दिया। मैंने कहा जनाब फैजुर रहमान साहब एक तकिया दे दीजिए। इन्होंने तकिया दिया तो हाथ से दिया। मैंने कहा अलाउद्दीन साहब मुझे 500 रुपए चाहिए। इन्होंने पैसा दिया तो हाथ से दिया। अलाउ साहब ने पैसा हाथ से दिया है। फरीद साहब ने खाना हाथ से दिया है। जुम्मन साहब ने पानी हाथ से दिया है। बाबा फैजुर रहमान ने तकिया हाथ से दिया है। जमाना हाथ से देता है, मगर मदीने वाले की शान ये है कि आला हजरत कहते हैं या रसूल अल्लाह कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सारा जमाना हाथ से देता है, मुस्तफा जाने रहमत अपने ज़बान से देते हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ सहाबी बता तेरी सबसे बड़ी तमन्ना क्या है, मैं तेरी तमन्ना पूरी कर देता हूँ। वो सहाबी कहने लगे या रसूल अल्लाह मेरी सबसे बड़ी तमन्ना है कि मुझे कोई मीठी चीज खिला दीजिए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। क्या कहा बोलो, मीठी चीज खिला दीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया दूसरी तमन्ना बोल, दूसरी तमन्ना बोल। तो जानते हो दूसरी तमन्ना क्या कहा? कौवापुर के जवानों तुम्हारी भलाई की बात आने वाली है। हाँ, अगर तुम्हारी बात होगी तो आके हाथ मिला लेना। और अब्बा लोगों को पसंद आए तो वो भी हाथ मिला लेना, और अम्मा लोगों को पसंद आए तो वो भी वहां से हाथ मिला लेना, वहीं से मिलाना, यहां मत आना। नबी ने कहा ए मेरे सहाबी पहली तमन्ना पूरी करता हूं, दूसरी कोई तमन्ना हो तो बता। कहा या रसूल अल्लाह मैं जवान हूं और कुंवारा भी हूं, या रसूल अल्लाह मेरी शादी करा दीजिए। या रसूल अल्लाह ऐसी नेक औरत से मेरी शादी करा दीजिए कि जब पूरा मदीना सो रहा हो तो मैं और मेरी बीवी बैठ कर या रसूल अल्लाह रात की तन्हाई में आप पर दुरूद व सलाम पढ़ें। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। ऐसी बीवी चाहिए, ऐसी बीवी चाहिए कि मदीना सो रहा हो मगर मैं और मेरी बीवी बैठकर मुसल्ले पर दुरूद पढ़ा। तो जानते हो अल्लाह के नबी ने क्या कहा? नबी ने फरमाया ऐ मेरे सहाबी क्या तुझे कोई लड़की पसंद है? नबी ने क्या कहा? नबी ने क्या कहा बोलो? कोई लड़की पसंद है? तो जब नबी उम्मती से पूछ रहे हैं कि कोई लड़की पसंद है तो अब्बा लोग बिटवा से काहे नहीं पूछते? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब्बा लोग क्यों नहीं पूछते कि मेरे बेटे तू जवान हो गया, तेरी शादी करने का इरादा है, बता तुझे कोई लड़की पसंद है? अगर ये जवान बोल दे कि हाँ अब्बा मुझे फला लड़की पसंद है, अगर वो लड़की मुसलमान, उसके घर वाले मुसलमान, लड़की का खानदान शरीफ, घर वाले शरीफ, सब कुछ अच्छा है, तो अपने बेटे के पसंद पर आपको शादी करने में क्या परेशानी है? बोलो क्या परेशानी? कोई परेशानी है जी? अरे है कोई परेशानी? है? नहीं है, मगर यहां तो परेशानी नहीं है, मगर जबरदस्ती कहेगा अच्छा हम बाप है, हमरा कोई मतलब नहीं, अपने से पसंद कर लिया। अबे हम जहां चाहेंगे वहां थोड़ी शादी। नतीजा क्या निकला? बुढ़वा तो बिया करा के 2 साल के बाद निकल गया। जिंदगी भर ये दोनों आपस में झगड़ते रहे, और झगड़ते झगड़ते में अल्लाह ने इसको भी 4 बच्चा अता कर दिया। बताओ जब झगड़े में 4 है तो मोहब्बत में क्या हाल होता है? फरीद बाबा जी जी जी, झगड़े में ये हाल,
मोहब्बत भी क्या होता। तो ऐ मेरे भाइयों, मेरी माए बहनों, ये शरीयत ने हक दिया है, अल्लाह रसूल ने हक दिया है। अगर बेटी कहे, बेटा कहे मुझे फला पसंद है, अगर वो लड़का वो लड़की अच्छे हो, खानदान अच्छा हो, सब अच्छा हो, तो शादी करा दिया करो। जिंदगी उन्हें काटना है, आपको नहीं काटना है। हाँ, अगर वो सब मामला ठीक नहीं है तो हम भी इसके कायल नहीं। माँ बाप अगर कहेंगे नहीं बेटा लड़की वाले का घराना ठीक नहीं, बड़े खराब लोग हैं, इज्जतदार लोग नहीं है, लोग क्या कहेंगे, हमारा उनसे बराबरी का मामला नहीं है, या वो बहुत ही जलील लोग हैं, या वो लोग इस्लाम में नहीं है, अगर मुसलमान, तो इस तरीके का मामला अगर आ जाए तो बात कटती है तो अच्छा बात है। मगर जब सब सही हो फिर बात काट देना, फिर अपनी खाली जिद के लिए बच्चों की बातों को पूरा न करना। अल्लाह के नबी ने क्या कहा, है मेरे सहाबी तुझे कोई लड़की पसंद है? कहने लगा हाँ या रसूल अल्लाह, मेरे चचा की बेटी है, मुझे बहुत पसंद है, मगर मेरा चचा गुर्बत की वजह से मेरी तरफ निगाहे करम नहीं करता। अल्लाह के नबी ने सुन लिया, इरशाद फरमाया मेरे उस्मान को बुलाओ। हजरत उस्मान आ गए। का मेरे अली को बुलाओ। हजरत अली आ गए। का सिद्दीक उमर को बुलाओ। सिद्दीक उमर आ गए। का सहाबा को जमा करो। सहाबा जमा हो गए। नबी ने फरमाया ऐ उस्मान, मेरे इस सहाबी के लिए बेहतरीन हलवा तैयार करवाओ। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत उस्मान चले गए हलवा बनवा। अली इसके लिए नया जोड़ा खरीद कर ला। अली जोड़ा लेने चले गए। एक सहाबी से कहा चारपाई का बंदोबस्त करो, वो खटिया लेके आ गया। एक से कहा गद्दा का इंतजाम करो, वो गद्दा लेकर के आ गया। एक से कहा कि तकिया का इंतजाम करो, वो तकिया लेकर के आ गया। गद्दा भी आ गया, खटिया भी आ गया, तकिया भी आ गया, खाना भी बन गया, जोड़ा भी बन गया। शादी ऐसे नबी करा देते हैं। सुभान अल्लाह, है ना। और आज हाल क्या है, अगर 4 बेटी हो तो उस बेटी के बाप को रातों को नींद नहीं आती कि मेरी बेटियों की शादी कैसे हो। एक एक शादी पर कम से कम 4 से 5 लाख रुपया गिरी हालत में, बिल्कुल 20-25 लोगों से बाराती बुलवाए, 30-40-50-100 लोगों से घर में खाना करे, हल्का फुल्का सामान दे दे, कुछ कपड़े दे दे, 1-2 ठे गहना बनवा दे, तो भी 5-6 लाख रुपया लग जाता है। और अगर खुल करके शादी किया तो 10-15 लाख 20 लाख में कोई दाग नहीं है। आज ये है शादी। और नबी ने कैसे शादी कराई, कहा अली जोड़ा लाओ, उस्मान मीठा बनवाओ, फला चरपाई लेके आओ, ए फला तुम गद्दा लेके आओ, ए फला तुम तकिया लेकर के आओ। तकिया भी आ गया, गद्दा भी आ गया, चारपाई भी आ गई, हलवा खाना भी बन गया, जोड़ा भी बन गया। नबी ने कहा जाओ इसके चचा को बुला कर लाओ। उस सहाबी के चचा है। नबी ने फरमाया सोच, मैंने तेरी बेटी को इसके निकाह में दे दिया। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने तेरी बेटी को इसके निकाह में दे दिया। अब इनकार की कोई गुंजाइश है? नबी के सामने कोई इनकार कर सकता है? नहीं कर सकता। कहा तेरी बेटी को इसके निकाह में दे दिया। तैयारी कर रुखसती की। अब वो सहाबी गए, तैयारी करने लगे। नबी ने एक सहाबी से कहा तेरे पास कै मकान है? कहा या रसूल अल्लाह 2। कहा एक मकान इसको दे दे। मकान भी हो गया। कहा जाओ गद्दा चारपाई तकिया पहुंचा दो। गद्दा चारपाई तकिया पहुंच गया। कहा तू अपनी बेटी को दुल्हन बना करके भेज दे। उधर दुल्हन की रुखसती की तैयारी होने लगी। इशा की नमाज हुई, नबी ने उन्हें रुखसत किया। कहा उस्मान ये हलवा, ये खाना इसके घर पहुंचा दो, ये अपने बीवी के साथ बैठ करके खाएगा। खाना भी पहुंच गया। इशा के बाद वो चला गया।
रात गुजर गई, दूसरा दिन आया, ज़ोहर की नमाज पढ़कर नबी ने एक सहाबी को बुलाया और कहा सुनो, मेरे जो फला सहाबी की कल शादी हुई है उसके घर चले जाओ और बाहर टहलना और दरवाजे पर कान लगा करके सुनना, अंदर से रोने की आवाज तो नहीं आ रही। क्यों? जिब्रील ने क्या कहा था? कल ज़ोहर के बाद इंतकाल कर जाएगा, का जाओ कान लगाना, असर तक मत आना। थोड़ी थोड़ी देर पर कान लगाते रहे। भाई नबी ने ज़ोहर, अल्लाह ने ज़ोहर बात कहा है ना, तो ज़ोहर का वक्त तो असर तक रहता है ना। ये तो नहीं ना कहा कि 2 बजे इंतकाल करेगा, 3 बजे इंतकाल करेगा, 3:30 बजे। ज़ोहर बात, जब तक असर नहीं तब तक ज़ोहर बात। थोड़ी थोड़ी देर होती, वो जाके कान लगाते, अंदर से हंसने की आवाज आती, सुभान अल्लाह। फिर इधर उधर घूम करके फिर थोड़ी देर के बाद आते, फिर कान लगाते, फिर अंदर के हंसने की आवाज आती। असर का वक्त हो गया, सहाबी वापस आए, कहा या रसूल अल्लाह, मैंने जब जब कान लगाया तब तब अंदर से हंसने की आवाज आ रही थी। इतना नबी ने सुना, सजदे में नबी चले गए, सजदा में गए, कहा परवरदिगार, तूने कहा था कल इंतकाल कर जाएगा, वो अभी तक जिंदा है। नबी के सीने पाक पर अल्लाह की जानिब से इल्हाम की सूरत में वही आने लगी, ऐ मुस्तफा, ये इंतकाल तो करने वाला था, यही तकदीर में लिखा था, मगर बात ये है जब रात में ये खाना खाने के लिए दस्तरखान बिछाया, बीवी भी इसकी साथ में थी, हलवा को लगाया, खाना लगाया, इतने में दरवाजे पर एक आने वाला आया और कहने लगा अल्लाह के नाम पर खिला दो, मैं बड़ा भूखा हूँ। इसने अपने बीवी से कहा, ऐ बीवी, अल्लाह ने तेरे जैसी बीवी दे दी है, अब मुझे क्या चाहिए? हलवा कभी और खा लूंगा, मीठा कभी और खा लूंगा, खाना कभी और खा लूंगा। उसने पूरा खाना समेट कर उस गरीब को दे दिया। जब उस गरीब ने खाया तो खाकर हाथ उठाया और कहने लगा, ए परवरदिगार, जिसने मुझे खिलाया है उसको सलामत रखना। ए अल्लाह, जिसने मुझे खिलाया है उसकी जिंदगी में बरकत देना। ए मेरे महबूब, इंतकाल करने वाला था, मगर उसकी दुआ की बरकत से मैंने इसकी मौत को जिंदगी में तब्दील। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। पता क्या चला? खिलाओगे, खिलाओगे किसी को, दुआ मिलेगी, और जब दुआ मिलेगी और अल्लाह कबूल कर लेगा तो बदले में जिंदगी मिलेगी। बेशक। इसीलिए कहा जाता है सदका करो। सदका क्या है? नेकी। सदका करो, लोगों को खिलाओ, लोगों को पिलाओ, लोगों को दो। हम लोग कब सदका करते हैं? जब मुसीबत आती है। जब मुसीबत आती है तब हम लोग कब सदका करते हैं? जब मुसीबत आती है तब। मेरी माए बहनों, चूल्हा आपके हाथ में है, बटुआ आपके हाथ में है, तिजोरी आपके हाथ में है। शौहर का वो पैसा जिसमें से इजाजत ना हो उसको अलग रखो, मगर जिसमें से इजाजत हो तो आप भी फकीरों को देती रहा करो, भूखों को खिलाती रहा करो, प्यासों को पिलाती रहा करो, आप भी खाना खिलाते रहा करो। खुदा की कसम, जब मुसीबत आती है और आदमी सदका करता है तो मुसीबत टल जाती है। पहले ही से सदका करते रहोगे तो मुसीबत आएगी ही नहीं। पहले से ही ये काम करते रहा करो। बात समझ में आ रही है ना? तो जलन किसी से नहीं करना है। क्या करना है? मोहब्बत। और दूसरी बात, आप लोग नबी के गुलाम हैं। अरे बोलो ना यार, नबी के गुलाम हैं। अभी अब्दुल गनी साहब आए थे और एक कलाम पढ़े थे, आइलम मोहम्मद, आइलम मोहम्मद, आइलम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हो सकता है अभी अयान साहब आएंगे तो भी पढ़ दे, सद्दाम साहब आवेंगे तो भी पढ़ दे, मुमताज साहब आवेंगे तो भी पढ़ दे, क्योंकि अभी सुपर हिट चल रहा है ना? सुपर हिट चल रहा है। और जब सुपर हिट चलता है तो हर कोई इसको पढ़ता है,
हो सकता है 2-3 शेर रियाज साहब भी बोल दें। नहीं बोलेंगे? चलिए, ये गुस्सा है आप लोगों से, आप लोग इनको नवाज नहीं रहे, नाराज हैं, बोले नहीं हम बोलेंगे। अब बताइए अब क्या होगा? कह दिए नहीं बोलेंगे। अब हम देखते हैं कि बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। नहीं बोलेंगे। देखिए अब निजामत कैसे होगी। अब अयान का नाम कौन पुकारेगा? ये तो बोलने के हम नहीं बोलेंगे। ये नहीं कह रहे कि हम खाली वो वाला शेर नहीं बोलेंगे, मुतलक कह रहे हम नहीं बोलेंगे। मसला फंस गया। अब जल्दी से हम फोन करके किसी को बुलावे तब ना कोई नाजिम आवेगा। अभी 3 बाकी है। बोलो जल्दी मना लो, जल्दी मना लो, वरना ये कह दिए नहीं बोलेंगे। तो सुनो मेरी बात, अभी सबने कहा आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आई लव मोहम्मद का मतलब क्या है? आई माने मैं, मुझे, लव माने प्यार, मोहब्बत, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी का नाम। मतलब क्या हुआ? मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार है। यही ना इसका माना हुआ फरीद साहब? आप पढ़े लिखे आदमी हैं। जी जी, यही माना है जी, आप यही माना है ना? हाँ, ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं। हमने कहा पूछ ले, गलती ना हो। आई लव मोहम्मद मतलब हुआ मुझे प्यार है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेशक बेशक। अब मुझे बताओ, जिसको नबी से प्यार होगा वो बेनमाजी होगा? बोलो बोलो, नबी से प्यार जिसको होगा वो बेनमाजी होगा? जिसको नबी से प्यार होगा वो झूठा होगा? जिसको नबी से प्यार होगा वो चुगलखोर होगा? जिसको नबी से प्यार होगा उसका चेहरा सफा चट होगा? नहीं। अच्छा, अब 2 क्वालिटी, एक तो बिल्कुल सफा चट, चलो वो तो सफा चट ही है, और एक आदमी तो और ज्यादा बड़ा गुनाह करता है। कहेगा हम दाढ़ी रखे हुए हैं। क्या कहेगा? हम दाढ़ी रखे हुए हैं। और उसकी दाढ़ी जब देखो, उसकी दाढ़ी जब देखो तो इतनी बड़ी। कितनी बड़ी? इतनी बड़ी। खाली चेहरा काला बनाया। मैंने कहा तू दाढ़ी रखा है कि मजाक किया है? किसी को देखो तो पूरा छिलवा करके इतनी रखे रहेगा, और जिसकी इतनी रहती है तो उसको तो हम यही कहते का बाबू सो रहे थे तो बकरियां चबा लिए रही का? पूरा चिकना इतना सा यहाँ पे रखेगा, इतना सा रखेगा। तो सुनो, दाढ़ी छिलवाना हराम है, मगर जो दाढ़ी अगर रख रहा है तो पूरा रखो, एक मुट्ठी, क्योंकि छिलवाना या एक मुट्ठी से कम रखना दोनों बराबर है। या छिलवा रहा है या एक मुट्ठी से कम रख रहा है। तो छिलवाने वाला और एक मुट्ठी से कम रखने वाला दोनों क्या है? बराबर है। हम लोग इमाम आजम के मानने वाले हैं। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ एक मुट्ठी दाढ़ी रखना सुन्नत है, और सुन्नत वाला कौन? मुअक्किदा में, वाजिब के माने में दाखिल कर दिया गया उसको। इसीलिए कहा कि जिसकी एक मुट्ठी से कम है तो वो फासिक है, उसकी न इमामत जायज़ है, न अजान उसकी जायज़ है, न उसकी गवाही जायज़ है। इसलिए जो दाढ़ी छिलवा रहे हैं वो भी गुनाह कर रहे हैं। दाढ़ी रखने का इरादा करें, और जो रख लिए हैं तो फिर वो इतनी बड़ी बड़ी ना रखें, एक मुश्त पूरी रखे, सुन्नत के मुताबिक रखें। जवान सब कहता है मौली साहब शादी हो जाएगी तब दाढ़ी रखेंगे। हमने कहा हे बाबू, कहा कि रिश्ता नहीं होगा। हमने कहा रियाज नोमानी साहब से पूछो, ये तो दाढ़ी रखे हुए हैं, इनका रिश्ता लगा है कि नहीं लगा है? फैजुर रहमान साहब की ब्याह का बियाह हुआ कि नहीं हुआ? बोलो हुआ कि नहीं हुआ? हा? हमारे 3 बच्चे हैं, हमारी शादी हुई कि नहीं हुई? तो हम भी तो दाढ़ी वाले हैं। हमको लड़की कहाँ से मिल गई? रियाज साहब का रिश्ता बहुत अच्छे घराने में लगा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, जब शादी होगी तो जरूर ये दावत में आप लोग को बुलाएंगे। इनकी शादी कैसे हो रही है? नसरुद्दीन साहब की शादी, फैजुर रहमान साहब की शादी कैसे हो रही है? दुनिया में जितने हाफिज मौलाना है सब कुंवारे हैं, सबकी शादी हो रही कि नहीं हो रही?
तो ये कहना कि दाढ़ी रखनेंगे तो शादी नहीं होगी, ये सब खुराफात और झूठ मूठ की बात है। ये दाढ़ी अगर चेहरे पर खूबसूरती ना होती तो अल्लाह ताला अपने नबी के चेहरे पर कभी दाढ़ी नहीं रखता। नबी के चेहरे पर दाढ़ी है, इसका मतलब क्या है कि दाढ़ी मुंडे के अंदर खूबसूरती नहीं है, खूबसूरती किसमें है? दाढ़ी रखने में है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग दाढ़ी रखने का इरादा कर लीजिए, है ना? दाढ़ी रखने का इरादा कर लीजिए। पता नहीं कब मौत आ जाए, कब्र में जाइएगा और जब कब्र के अंदर जाइएगा सवाल होगा मन रब्बु का, सवाल होगा मा दीनु का, सवाल होगा मा कुंतो तक़ूलु हाज़ा फिर रजुल। और जब नबी का जलवा मदीने से दिखाया जाएगा, नबी आपका दाढ़ी मुंडा चेहरा देखकर अगर अपने चेहरे पाक को फेर लिए तो फिर आपका ठिकाना कहाँ होगा? इसलिए मेरे भाइयों, आप चेहरे पर दाढ़ी सजाओ, मेरी बहनों आप अपने चेहरे पर, अपने सर पर दुपट्टा सजाओ। आपकी खूबसूरती पर्दे में है और आपकी खूबसूरती दाढ़ी में है। आप भी नमाजी बनो, उन्हें भी नमाजी बनाओ। जो कुछ मैंने बयान किया उसमें कोई भी सहवन कसदन खता लग़दिश भूल चूक कमी बेशी मुझसे हो गई हो तो आप सबको गवाह बनाकर सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। पढ़िए अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखिए जनाब सद्दाम साहब, जनाब मुमताज़ साहब तशरीफ़ ले आए हैं, अयान साहब भी हाजिर है। अब ये लोग वो जादू वाली आवाज़ रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि अपनी आवाज़ों से ये लोगों को अपना दीवाना बनाते हैं। क्या बनाते हैं? दीवाना बनाते हैं। तो आप लोग बताइए, इनको सुन करके जाइएगा कि बगैर सुने जाइएगा? कैसे जाइएगा? बगैर सुने जाइएगा। हम मना लिए हैं रियाज साहब को, हमारे लिए ये बोलने के लिए तैयार है, बोलेंगे यही नाज़िम रहेंगे, दूसरे नहीं रहेंगे। गुस्से आ गए थे मगर राजी हो गए। अल्लाह ताला आप लोग को शादो आबाद रखे। बैठिए इत्मीनान से, और कोई हाजत हो तो जाइएगा मगर फट से आ जाइएगा। अगर आप लोग चले गए, नहीं आए, तो सद्दाम साहब, अयान साहब तो शिकायत नहीं करेंगे, मगर मुमताज़ साहब फिर हमारे सामने बड़ी शिकायत करेंगे, क्योंकि इनके सामने हम बड़ी तारीफ आप लोगों की कर दी है। हमने कहा कौवापुर वाले गरीब जरूर है मगर दिल के बड़े अमीर हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये बहुत अच्छा सुनते हैं और बहुत अच्छा नवाजते हैं। तो मैंने जो कहा है मुमताज साहब से, उसकी लाज कौवापुर वालों आपको रखना है। कोई जाएगा नहीं, हर कोई बैठेगा, और जब तक मुमताज साहब पढ़ न लेंगे, सलातो सलाम हो नहीं जाएगा, तब तक आपको यहाँ से उठना नहीं है। सलातो सलाम तक रहना है। अल्लाह आप सबको शादो आबाद रखे, अल्लाह आप सबको खैर व बरकत अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। इसको हटाइए, खींच लीजिए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ठीक कहते हो, नज़ाकत में नशा होता है। ठीक कहते हो, नज़ाकत में नशा होता है। सादगी का भी मगर अपना मजा होता है। ठीक कहते हो, नज़ाकत में नशा होता है। सादगी का भी मगर अपना मजा होता है। कौन दुनिया में समझता है किसी और का दुख? रेल का वजन तो पटरी को पता होता है। कौन दुनिया में समझता है किसी और का दुख?
रेल का वजन तो पटरी को पता होता है, और एक दो नहीं हर रोज लिखे 58 सफा, तब कहीं जाके कोई अहमद रजा होता है।